बात कर रहा हूँ। जी मैं समझ रहा हूँ। सयानी बेटी के खातिर जिगर में बेकरारी सयानी बेटी के खातिर जिगर में बेकरारी है और इसी के वास्ते मन में हमारे बोझ भारी। फिकर है कौन अपनी बेटी को अपनाएगा। आप ठीक रहे तो कहीं तुम समझ रहे हो ना। फिकर है कौन अपनी बेटी को अपनाएगा और सयानी हो गई लेकिन अभी तक ये कुंवारी। पिताजी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप पिता हैं हमारी बहन के, मैं भी उसका बड़ा भाई हूँ, मैं भी पिता समान हूँ उसके। जितनी बेकरारी आपको है उतनी बेकरारी मुझे दे पिताजी, मगर आप फिक्र मत करिए। सुनिए मेरी बात। और पिताजी धूल से बहना, और पिताजी धूल से बहना, इस शादी में बचाओ। मैं बहन के लिए अच्छे से अच्छा पर ढूंढ के ले आऊंगा, बस सिर्फ आपका इजाजत और आशीर्वाद चाहिए पिताजी। बेटे तुम्हारी इस बात पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए पिताजी, क्या कहना चाहते हैं आप? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं क्या करूँगा। क्या करेंगे पिताजी, कहिए। और हमारी अंधी बेटी से, हमारी अंधी बेटी से जो शादी रचाए हमारी अंधी बेटी से जो शादी रचाएगा, हमारी आधी गई अति पे सुन रहे हो, हमारी आधी गई अति पे हुक्म अपना चलाएगा।
क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बात यह है कि इस राज का आधा, ये राज आधा हमारा है और ये आधा फूल सिंह और रेखा का है। आप जो आधे के मालिक हैं, पूरे के मालिक नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो कौशल सिंह। मैं? जी हाँ, मैं गलत सोच रहा हूँ। सुनो हमारी बात। तुम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, मगर कहीं से भी तुम्हें हार के अलावा जीत नहीं मिलेगी। क्यों नहीं? इसलिए कि इस राज्य का मालिक मैं अभी जिंदा हूँ। मैं मान रहा हूँ तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा आधा होगा और इनका आधा होगा, अगर बचेगा तब। जब आधा राज तुम इस अंधी रेखा को दे दोगे तो बचेगा क्या? आधा बचेगा, आधे में ये रहेगा या मैं रहूंगा? जैसा तुम समझो। मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। हो नहीं सकता है। तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारे गरजने से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? जी नहीं, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हो तो सकता। मैं बता रहा हूँ, जब तक ये जिंदगी है, जब तक ये जिंदगी है, मैं जीऊंगा सांस से। घर आना खाली तुम करोगे तो सोच लो मार। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद अगर बोलोगे, कौशल सिंह, इसके बाद अगर बोलोगे तो धड़ से सर अलग कर दूंगा। जी हाँ, यह तुम मुझे जान से मार सकते हो तो उससे पहले जब तुम हमारा हिस्सा इस अंधी को जान में दे सकते हो तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकते तुम। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं जो चाहूंगा वही होगा। कुछ नहीं होगा। ऐसी बेटी विधाता किसी को न दे, ऐसी विधाता किसी को न दे, जो परिवार का एक कांटा बने। मेरे बेटी की शादी होगी नहीं, ऐसी बेटी विधाता। अरे जी मेरे बेटी की शादी नहीं हो रही। और माफी करी और माफी करी दीजिए मेरी कथा।
छीन है। जन्म से तू क्यों ना मर गई बेहया। इसके कारण मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। हाँ? नाम का इनका कहीं पिताजी, पिताजी आप देख रहे हैं आज का ये खरिया फेलत यहाँ रोनता है काम के बारे में आदेश खाली महारानी जी काट डाला। पहली बैन में हाँ ताई पगलो एक थरिया कुकुरिया अब काम करे ताई महतारी। और पाओ पड़ती मेरी बात और पाओ पड़ती हो माँ क्यों छोटी बोल। और छोटा इल्जाम मुझ पर हर लगाओ बाहर बहन का कलर क्या कहता कुआं ढकेल दिया लड़की कुआं ढकेल दिया सही कहा। झूठा इल्जाम मुझ पर और भैया लगाओ नहीं मेरे समझ में हर कुछ सुझाता। वाह वाह महारानी साहिबा वाह। महारानी क्या करे ऊपर बनाए एक अंधी लाख हमारे कहे हम मुड़े का करिए का। हाँ भैया तुम माँ हो उसकी क्या है? ऐसी ही माँ होती है। पहले करा घर में जब से आई हम आपको सुख चैन चला गवा। उनका गलती नाम महाराज गलती उनका नाम कि गलती तो हर बुढ़ापे में दूसरा मेहरारू लावे वाली क्या बात कर रहे हो? वह बात होती है झेला हम काम करें।
महारानी हमारी बात सुनो। और मेरे बच्चों को करके कहा कुछ अगर लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हारे भी एक बच्चा है। हेलो, ये देखिए आगे चंदन, जो कि हमारा नमूना सा भांजा है बोधीपुर से। ये भैया जी सौतेली माँ की बात बता रहे हैं। सौतेली माता ऐसे होती है, जग में नारी सबसे भारी, इनसे हारी दुनिया। अरे भैया इनके लीला मालिक ना जान पाए तो हमारे तो हर बस का कौन बात। 20 रुपए का पुरस्कार। और आगे इसी गांव का कोटेदार, आ गया इसी गांव का कोटेदार बबलू पाल। नहीं भैया उन्हें मारत रहे बेचारा, कैसे मौसी लागत ना मरते तो ठीक ना। घबरा लो बच्चा, मारे न दिए बाप। पैसा दे दे कहेगा। हम खुद अपने माई के चली जाओ। लड़के रहो वही का। बेटा फूल सिंह, जी पिताजी। बेटा तुम तो अपनी माँ की हरकतों को जानते हो और देख रहे हो। जी पिताजी। इसलिए अगर रेखा का ख्याल रखने वाला कोई है तो तुम हो। पिताजी तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। आप ठीक कह रहे पिताजी, क्योंकि देख ही रहे हैं आप कि जब माँ आपके सामने एक तरह की बर्ताव कर रही है, तो जब आप नहीं रहेंगे तो कैसा बर्ताव करेंगे। सही बात भैया। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर उसे घर से बाहर करता हूँ तो प्रजा में मेरी जग हंसाई हो। ये भाई मेहरारू भैया। इसलिए मैं मजबूर हूँ बेटे, मगर तुम अपनी बहन रेखा के साथ साए की तरह रहना। ये बात। और मैं दरबार चल रहा हूँ। ठीक है पिताजी। भैया
भैया तुहार गलती ना बा न तोहरे बहनी गलती बा, सारी गलती तोहरे बाप के बा। जब ये जानत रहे न हमारे दिल के दारा ने बुढ़ौती मेहरारू लाओ कौन जरूरत। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी ये सोच कर लाए थे कि माँ बाप का साया हम दोनों के ऊपर से अगर हट गया, माँ का साया हट गया है तो शायद माँ नहीं आएगी तो अपना प्यार देगी। अरे हमार भैया तुहार बतिया हम मानत है, ये तो हरी ताई माई ना लाइन है, अपन जरूरत पूर की है। एका कहा तो भुला थे राजू ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपनी बहन के लिए हमेशा अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा। बहन अरे हराम जादव की फोड़ देते हो, हम अपनी खान बना दे। बहन रेखा, तो मुझे हर साल इन कलाइयों में राखी बांधते आई है ना, तो मैं इन राखियों का महत्व समझता हूँ और सदैव इसका पालन करूंगा। इसलिए तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरे भैया है, वो तोहरे अकेले बहन ना है, हमरो बहन है। अगर तोहरे हाथे में राखी बांधे बा तो बाबू हमारे दहिने घोड़े में बांधे रही। हमारी भी कलाई में बांधेगी। हम कहें तोहरे हाथों में बांधे हो सकते, हमारे घोड़ों में बांधे। बहन मत रो बहन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्यों रो रही हो? मत रो मत रो मत रो बहन, ना मेरी गुड़िया। कहना क्या है? जब तक हम अन्न बना दे तब तक छोड़े ना, राम जाने अपनी खाना बहुत कहते हैं। मेरी बहना तेरी राखी
मास्टर कौन भाई यहाँ कहीं रोज स्टेज पे हूँ कौन आए है आए अरे गौवा के पीछवा अरे गौवा के पीछवा शादी जब